नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बड़े घर की बेटी। मेरा नाम काजल है और मैं एक बड़े घर की बेटी हूँ। मेरी उम्र 23 वर्ष है और मैं दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरा कोई भी भाई नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वह मुझे बहुत लाड़ प्यार से रखते थे। मैं घर का कोई भी काम नहीं करती थी क्योंकि मेरे घर में 4-5 नौकर लगे थे। मैं ऐश और आराम की ज़िंदगी जी रही थी। मार्केट भी जाती थी तो मैं 1 करोड़ की गाड़ी से जाती थी। मेरे घर में मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं जो कुछ मांगती थी मेरे पापा मुझे तुरंत दिला देते थे। मेरे पापा ने मेरे लिए कई लड़के देखे लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा था। फिर मेरे पापा ने शादी.com पर लड़के देखना शुरू किया। उसमें उन्हें एक लड़का पसंद आया। उस लड़के का नाम अभिषेक था। वह लड़का मुझे भी पसंद था। देखने में वह बहुत ही लंबा गोरा था। उसके घर में उसके भैया भाभी और उसकी माँ ही रहती थी। उनके घर में सिर्फ 4 लोग ही थे। वह लड़का भी बिजनेस करता था। उसकी उम्र 27 वर्ष थी। मेरे घर वालों ने उस लड़के को बहुत पसंद किया। फिर हम लोगों की मुलाकात हुई। वह लड़का मुझे बहुत चाहता था। शादी के पहले हम लोग फ़ोन से बात करते थे और फिर चोरी छुपके मिल लेते थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। मेरे घर वाले और अभिषेक के घर वालों ने दोनों मिलकर शादी करने का फ़ैसला भी कर लिया था। लेकिन अब मैं अभिषेक के बिना रह नहीं पाती थी। कहीं से अभिषेक की मम्मी को पता चला कि अभिषेक और मैं चोरी छिपके मिलते हैं। फिर उन्होंने मेरे पापा से बात किया और कहा कि मुझे आपकी लड़की नहीं पसंद जो पहले से ही लड़के से मिले। मेरे पापा ने कहा कि अब तो दोनों बच्चों की शादी भी तय हो गई है तो आपको इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। अभिषेक की मम्मी ने कहा, नहीं, अब मैं काजल को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मेरे पापा और मम्मी ने काफ़ी समझाया अभिषेक की मम्मी को शादी करने के लिए, फिर भी वह तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने अभिषेक से मेरी शादी करने के लिए ज़्यादा दहेज मांग लिया। मेरे मम्मी पापा ने ज़्यादा दहेज देने की वजह से अभिषेक और मेरी शादी के लिए मना कर दिया। उन्हें लगा कि यह अभी इतना दहेज मांग रही हैं, आगे और न जाने कितना मांगेंगी, इसलिए मम्मी पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। अब मेरा और अभिषेक का मिलना बंद हो गया। मुझे अभिषेक की बहुत याद आ रही थी। उसके बिना मैं रह नहीं पा रही थी। ऐसे लगता था कि बस एक बार उसको देख लूँ या फिर उससे बात कर लूँ। जब भी मैं अभिषेक को फ़ोन मिलाती तो अभिषेक की जगह उसकी मम्मी फ़ोन उठाती। मेरे पापा और मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि अभिषेक से शादी मत करो, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को भला बुरा कहा और अभिषेक के साथ शादी करने की जिद करने लगी। मैंने अपने मम्मी पापा की एक भी बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती अभिषेक की मम्मी को दहेज देकर शादी करने के लिए मना लिया। 3 महीने बाद मेरी और अभिषेक की शादी हो गई। हम दोनों एक साथ बहुत ही खुश थे। अभिषेक से शादी करके मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई थी। मैं और अभिषेक बहुत खुश थे। शादी के बाद हम दोनों 1 महीने के लिए हनीमून पर चले गए थे। वहाँ पर हम दोनों ने खूब शॉपिंग की और बहुत मौज मस्ती की। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अभिषेक मुझे अपने पलकों पर बैठा कर रखता था। हम लोग हनीमून करके घर आ गए। घर आते ही अभिषेक का रवैया कुछ बदल रहा था। अभिषेक अब पहले जैसा वाला अभिषेक नहीं रहा। वह अब छोटी छोटी बातों पर मुझे चिल्लाता था और कभी कभी मुझे मारता भी था। अभिषेक को जब भी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वह मुझसे
कहता कि जाओ अपने मम्मी पापा से पैसे मांग कर लाओ। मैं अपने घर जाती और मम्मी पापा से पैसे मांग कर लाती। अभिषेक और उसकी मम्मी को बार बार पैसे मंगवाना मेरे घर से और मुझे बार बार पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। फिर भी मेरे मम्मी पापा मुझे इकलौती बेटी थी, इसलिए वह मुझे मना नहीं करते थे। लेकिन अभिषेक और उसकी मम्मी का रवैया इतना बदल गया था कि अब मैंने भी बार बार अपने घर से रुपए मांग कर लाने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने घर की नौकरानी को हटा दिया और मुझे सारे काम करवाते थे मुझसे। फिर मैंने भी यह सब सहन करती चली गई। शादी के 3 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरा 7वां महीना चल रहा था। जिस समय अभिषेक का मेरा साथ देना चाहिए था, उस समय वह मुझे छोड़कर बिजनेस के काम के सिलसिले में बाहर चला गया। फिर मेरी सास ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। वहाँ मैंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होने के बाद न ही अभिषेक का फ़ोन आया, न ही मेरी सास ने मेरा कोई हाल चाल लिया। मेरी बेटी अब 2 महीने की हो गई थी। अभिषेक मुझे लेने के लिए घर नहीं आया। मैं अभिषेक को कई बार फ़ोन भी मिलाया, लेकिन अभिषेक फ़ोन नहीं उठाता। 2 साल बाद मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया। मेरे पापा तो कुछ दिन बाद ठीक हो गए थे, लेकिन अब वह बहुत कमज़ोर हो गए थे। मेरे पापा ने अपनी संपत्ति मेरी माँ और मेरे नाम कर दी थी। पापा के ठीक होने के बाद मैंने अभिषेक से तलाक ले लिया और मैं अपने पापा का बिजनेस का काम देखने लगी। मैंने उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया। इस तरह मेरी बेटी भी बड़ी हो रही थी। मेरी बेटी अब 4 साल की हो गई थी। मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी बार बार मुझसे कह रही थी कि बेटी, अगर मैं ख़त्म हो गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। मम्मी से मैंने कहा, मम्मी, एक बार मैंने अभिषेक से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं वह गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। अपनी बेटी को मैं अकेली ही पाल लूँगी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे हस्बैंड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी को पापा की कमी महसूस हो रही थी, जो मैं पूरा नहीं कर पा रही थी। मैं अक्सर बिजनेस के काम के लिए इधर उधर चली जाती, तो मेरी बेटी को मेरी मम्मी संभाल लेती थी। अचानक एक दिन मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं अपनी मम्मी को अस्पताल लेकर गई। मैंने उन्हें भर्ती कराया। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई, जिसका नाम वरुण था। वह मेरी मम्मी को अच्छे सा ध्यान रखते थे। जब भी कभी मैं अपनी बेटी को लेकर जाती तो वरुण मेरी बेटी को प्यार और दुलार करते थे और मेरी मम्मी का पूरा ख्याल रखते थे। मेरी मम्मी को डॉक्टर वरुण का नेचर बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे मन में हस्बैंड की चाहत बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। डॉक्टर वरुण ने मेरी मम्मी को बताया कि उनकी शादी पहले हो चुकी है। एक बार वह अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद उनकी पत्नी कोमा में चली गई। उन्होंने बहुत इलाज भी करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाई। उनका एक बेटा भी है जो उन्हीं के साथ रहता है। मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था मम्मी ने। डॉक्टर वरुण मुझे पसंद करने लगे थे। मेरी माँ ने डॉक्टर वरुण से मेरे और उनके लिए शादी की बात की। डॉक्टर वरुण तैयार हो गए थे, लेकिन मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन अपनी बेटी की वजह से मुझे यह रिश्ता मंजूर करना पड़ा। मैं और वरुण ने बिना किसी फंक्शन के बिना ही हम दोनों ने आपस में बातचीत करके कोर्ट मैरिज कर लिया। डॉक्टर वरुण से मैंने प्यार की कोई उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन उनके अच्छे व्यवहार ने मेरा दिल जीत लिया और मैं धीरे धीरे वरुण को प्यार करने लगी। वरुण ने मेरे परिवार को अपना परिवार माना,
तो मैंने भी उनके परिवार को भी अपना परिवार मानकर अपना लिया और पूरा सम्मान भी किया। मेरी बेटी को एक भाई मिल गया और मुझे एक अच्छा जीवन साथी भी मिल गया। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने लिए कोई भी लड़का चुने तो ऐसा लड़का कभी भी मत चुनना जो आपसे ज़्यादा आपके धन दौलत से प्यार करता हो। जब भी आप किसी से प्यार करो तो इतना ज़्यादा मत करो कि वो आपको झुका दे। आप इतना ज़्यादा प्यार में कभी मत झुकना कि वह आपके माँ बाप को उसके आगे आपके माँ बाप को भी झुकना पड़े। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।